A very good morning to everyone. I am गौरव गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 एंड द एक्सरसाइज 4.2. We already solved the question number 1 to question number 7. Now I'm going to take the question number 8 and onwards in this video. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है. प्रूव यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट. इट मीन्स आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट यूज करना है, नॉट डायरेक्टली एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट. और आपको लेफ्ट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में गिवन है और आपको इसको राइट हैंड साइड के टर्म्स में चेंज करना है. अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड अप्रोच कह सकते हो, जो आप यदि क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन इजीली प्रूव हो सकता है. ये मेरी अप्रोच है, ये मेरा मेथड है. मैं अकॉर्डिंग टू कैसे सोचता हूँ वो थिंकिंग मैं आपको यहाँ डिक्टेट करा रहा हूँ. तो प्लीज़ नोट डाउन. सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में क्या होना चाहिए? किसी भी वन रो या किसी भी वन कॉलम के सभी एलिमेंट को सेम बनाना. टू मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम सेम. तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए, किसी भी वन रो को सिलेक्ट करो या किसी वन कॉलम को सिलेक्ट करो और कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करो ताकि उसके जो सभी एलिमेंट्स है वो सेम बन जाए. सेकंड स्टेप, टेक कॉमन आउट. इसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन आउट लेना है द सेम टर्म. तो आपको सेम टर्म कॉमन आउट ले लेना है. अब नेचुरली जब आप उस कोई टर्म कॉमन आउट लोगे और सेम टर्म है तो इट मीन्स उनके प्लेस पर क्या रह जाएगा? 1 1. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मैं ले लेता हूँ XYZW, ये टर्म्स है मेरे पास. अब मैं कोई भी अप्रोच करता हूँ और इस y को यदि मैं यहाँ पर x बना देता हूँ किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके, तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपकी फर्स्ट रो है इसके सभी एलिमेंट क्या बन गए? आइडेंटिकल, सेम बन गए. तो ये टर्म क्या ले सकते हो आप? कॉमन ले सकते हो. तो यदि ये टर्म का आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा? 1 1 ZW, इस टाइप की टर्म रह जाएगी. इट मीन्स आपको किसी भी वन रो के सभी एलिमेंट या किसी वन कॉलम के सभी एलिमेंट को क्या बनाना है? सेम. जैसे मैंने यहाँ पर अभी रो के सभी एलिमेंट को सेम बनाया, इसी टाइप से मान लीजिए आप यहाँ x और ZW बना देते हो तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉमन आउट कहाँ से ले सकते हो? कॉलम C1 में से. यदि हम C1 में से x कॉमन आउट ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 1 1 ZW. तो ये था आपका पहला स्टेप, ताकि आप कॉमन आउट लेके यहाँ पर किसी भी वन रो या कॉलम के एलिमेंट को 1 बना लोगे. जैसे ही आपके 1 बन जाते हैं तो यहाँ दो टाइप के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो आप. एक रो पर अप्लाई होते हैं और एक कॉलम पर. रो पर आपको क्या अप्लाई करना है? R2 में से R2 माइनस R1 करना है और R3 में से भी R3 माइनस R1 करना है. इसी तरह से कॉलम पे लग रही है तो C2 में आपको C2 माइनस C1 करना है और C3 में C3 माइनस C1 करना है. ऐसा करने से क्या होगा? उस पर्टिकुलर रो जो जिसके सभी एलिमेंट आपने सेम बनाए हैं उसके दो एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 0. जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एलिमेंट्स 1 1 ऑलरेडी है. यदि मैं यहाँ पर ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ R2 माइनस R1 तो यहाँ 1 माइनस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0. सिमिलरली जब मैं R3 माइनस R1 करता हूँ तो 1 माइनस 1 अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0. तो आपको उस पर्टिकुलर रो के या कॉलम के दो एलिमेंट को क्या बनाना है? 0. जैसे ही 0 बन जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप रहेगा टू मेक मैक्सिमम एंट्रीज ऑफ द एलिमेंट्स को आपको क्या बनाना है? 0 बनाना है. टू मेक 0 ऑफ मैक्सिमम एंट्रीज
जैसे यहाँ पर आपकी दो एंट्रीज रह गई जेड और डब्लू, कोशिश करिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके तो दोनों को जीरो बना लीजिए। यदि दोनों जीरो नहीं बन सकते तो किसी एक एलिमेंट को जीरो बना लीजिए। मतलब आपका जो डिटर्मिनेंट है उसमें मैक्सिमम एंट्री आपको क्या बनानी है, जीरो बनानी है, जितनी आप बना सकते हो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो हमने एक्सरसाइज 3.4 में किया था। जब आपको लगता है कि और जीरो नहीं बनते तो जिस पार्टिकुलर रो के आपने दो एलिमेंट को जीरो बनाया है उसी के अलोंग उसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, जो एक्सरसाइज 4.1 में हमने किया है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, प्रूव। तो ये अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। आई होप आपको अप्रोच समझ आई होगी और बेटर वे से समझ आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब देखिए यहाँ पर 1 1 1 ऑलरेडी है, तो आप इसकी दो एंट्रीज को क्या करोगे, जीरो बनाओगे। और इसके लिए मैंने आपको आसान सा ऑपरेशन बताया। देखो ये R1 ये R2 ये R3, इट मीन्स R1 R2 R3 में आपका 1 1 1 है। तो यहाँ पर कौन से ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप, रो वाले। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई R2 में अप्लाई करेंगे हम R2 माइनस R1। इसी टाइप से R3 में भी अप्लाई करेंगे हम R3 माइनस R1। अब यहाँ अप्लाई करते हैं रिजल्ट और चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट बनता है। देखिए R1 को आपने चेंज नहीं करा तो इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, 1a स्क्वायर कॉपी किया आपने। अब माइनस करिए R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, b माइनस a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह से R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, c माइनस a और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म रह गई। आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी से मैच करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूँ। तो आपके पास रिजल्ट यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 0 0 एज इट इज़। यहाँ रह जाएगा आपके पास ए बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ अप्लाई करेंगे बी माइनस ए और बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इसी तरह से यहाँ भी सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कोई टर्म कॉमन आउट हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ जीरो है, जीरो में से कोई भी टर्म कॉमन आउट ले सकते हैं। यहाँ देखिए b माइनस ए, यहाँ भी b माइनस ए। इसका मतलब अलोंग R2 में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, b माइनस ए। और R3 में देखो c माइनस ए c माइनस ए, इसका मतलब R3 में से भी आप कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले रहे हो आप, R2 लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉमन b माइनस ए कॉमा सी माइनस ए। कहाँ से कॉमन लिया हमने, फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस ए हमने R2 से कॉमन लिया है और c माइनस ए हमने R3 से कॉमन लिया है। अब जैसे ही आप कॉमन आउट लोगे यहाँ से तो आपके पास क्या टर्म रहेगी, आपके पास रह जाएगा यहाँ पे 1 0 0। सबसे पहले हम कॉमन टर्म लिख लेते हैं। कॉमन आपने क्या लिया, b माइनस ए और c माइनस ए हमने कॉमन लिया। तो यहाँ क्या रह गया आपके पास 1 0 0, सेम एटम ये दो। यहाँ से b माइनस ए चला गया c माइनस ए, तो यहाँ 1 1 और यहाँ a, तो ये बन गया आपका a 1 1। अब यहाँ पे टर्म क्या रह गया आपकी a स्क्वायर। यहाँ से b माइनस ए कॉमन चला गया तो क्या रह गया b प्लस ए, और यहाँ पर क्या रह गया c प्लस ए, c माइनस ए कॉमन आउट हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, मैक्सिमम एंट्रीज जो आपको दिखाई दे रही है ये एंट्रीज, इसको मैक्सिमम करना है जीरो। तो जीरो बनाने के लिए आपको देखिए कि क्या जीरो बना सकते हो। आपको दिखाई दे रहा है कि यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक एंट्री में यहाँ पे जीरो बना सकता हूँ। तो मैं बनाता हूँ इसको, कहाँ पर बनाता हूँ, इसी को कर लेता हूँ, R3 में अप्लाई कर देता हूँ, R3 माइनस R2। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ R3 माइनस R2, करिए अप्लाई। रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
अब यहाँ देखिए सिर्फ चेंजेस किस में होएगा, R3 में, तो R1 और R2 आपको एज इट इज कॉपी करना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने B माइनस ए, C माइनस ए, और ये 1a स्क्वायर एज इट इज, ये सेकेंड भी 0 1 और b प्लस ए एज इट इज। अब करिए 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और c प्लस ए में से b प्लस ए माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, c माइनस b। अब आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए कि क्या और जीरो बना सकते हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि और जीरो बन सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, जीरो नहीं बन सकते, तो आप क्या करोगे, अब एक्सपेंड करोगे अलोंग, जहाँ पर दो एंट्रीज क्या बनी है आपकी जीरो। तो देखो यहाँ भी दो एंट्री जीरो बनी है, तो ये R3 है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग R3 भी। और यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों भी एंट्री जीरो है, तो ये क्या है आपका कॉलम, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग कॉलम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ अलोंग C1। तो इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इट्स वेरी सिंपल। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। एक राइट हैंड साइड को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। राइट हैंड साइड में मैंने गलती से कुछ टर्म एक्स्ट्रा लिख दी। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी राइट हैंड साइड में नहीं है, आपको ये प्रूव करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैक्सिमम एंट्री जीरो बन चुकी है। अब मैं इसके अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको पता है ये साइन प्लस का आता है, ये माइनस का, ये प्लस का। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टेप और याद रखना है, जब भी आप किसी के अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे तो दो एंट्री आपकी जीरो बन जाएगी। तो डिटर्मिनेंट में जैसे आप क्या लिखते थे, सबसे पहले उस कॉलम के एलिमेंट लिखते थे 1 0 0, ऐसे लिखते थे, फिर इसके साइन प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे जीरो है और यहाँ पर जीरो है, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट तो क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट जीरो। तो एंट्री क्या आएगी आपकी ये। तो मैं पहले तो एक बार डायरेक्ट कर देता हूँ ऐसे करके। आप क्या करते थे, पार्टिकुलर वन एलिमेंट आपने सेलेक्ट करा है तो वो रो कट कर दीजिए, और वो कॉलम जिसमें आपका वन एलिमेंट है, वन देखो यहाँ है। यदि हम इसको कट करते हैं और इस कॉलम को कट करते हैं तो आपके पास क्या रह जाएगा, ये एलिमेंट 1 0 बी प्लस ए और सी माइनस बी। जब जीरो की बात करते हो, जीरो कहाँ पर है, इस रो में है और इस कॉलम में, तो आपके पास क्या रह जाएगा, a0 a स्क्वायर c माइनस बी। नाउ नेक्स्ट जीरो कंटेन इन R3 में है और ये किस में है, C1 में। तो क्या एलिमेंट रह गया आपके पास, a1 a स्क्वायर और b प्लस ए। तो मैं इसको अब सोल्व करने का कोई रोल नहीं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके ये कंप्लीट जीरो, जीरो से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट जीरो। अब आपके पास बाहर कॉमन आउट पहले से टर्म क्या थी, b माइनस ए मल्टीप्लाई c माइनस ए, ये हमने एज इट इज लिखा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। अब ये b माइनस ए, c माइनस ए, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी, और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे रिजल्ट जीरो ही आएगा, इसका मतलब ये टर्म रह गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर b माइनस ए है, जबकि आपको प्रूव करना है a माइनस बी। तो इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन आउट ले लेता हूँ, a माइनस बी बन जाएगा ये। c माइनस ए आपको एज इट इज चाहिए, तो मैंने c माइनस ए को एज इट इज लिख दिया। अब c माइनस बी, जबकि यहाँ प्रूव करना है आपको b माइनस सी, तो अगेन यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये b माइनस सी बन गया। अब ये देखिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या आ गया, a माइनस बी, सिक्वेंस में लिख लेंगे हम, तो b माइनस सी और फिर c माइनस ए। तो दिस वन इज़ व्हाट, योर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आई होप आपको समझ आएगा, इट्स वेरी इजी। तो इसी अप्रोच को अप्लाई करिए, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ये डिटर्मिनेंट है और आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है।
तो ये एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिख दी थी, ये क्वेश्चन नंबर क्या थी 8 के सेकंड पार्ट की टर्म थी इन फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब आपको ये प्रूव करना। अब देखिए यहाँ पर भी ऑलरेडी 1 1 1 है, कहाँ पर है ये, इन इस रो में। तो ये क्या है C1, ये C2, ये C3। तो यहाँ पर 0 बना सकते हो C2 माइनस C1 करके, यहाँ 0 बना सकते हो या कैसे C3 माइनस C1 करके। तो यहाँ पर अब हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई C2 में क्या करना है आपको, C2 माइनस C1 करना है, और C3 में भी क्या करना है आपको, C3 माइनस C1। ये टर्म क्या होनी चाहिए, C1 C1 कॉमन। इसका मतलब आपने किस में चेंज कर रहे हो, C2 में और C3 में। तो जो आपका फर्स्ट C1 होगा वो क्या होगा, एज इट इज़। तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ, 1a क्यूब। आप करिए 1 माइनस 1 0, b माइनस a और b क्यूब माइनस a क्यूब, b क्यूब माइनस a क्यूब। इसी टाइप से यहाँ भी 1 माइनस 1 0, c माइनस a और c क्यूब माइनस a क्यूब। अब आपने एक्सपेंड कर दिया। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये तो b क्यूब माइनस a क्यूब है, इसका मतलब x क्यूब माइनस y क्यूब की आइडेंटिटी लग सकती है। आइडेंटिटी आपको पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई, फिर दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम आइडेंटिटी ये अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ। ये 1a क्यूब एज इट इज़, 1a क्यूब एज इट इज़। यहाँ देखिए 0 एज इट इज़, यहाँ b माइनस ए बी एज इट इज़, और यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ मैं। पहले दोनों का डिफरेंस b माइनस ए, फिर दोनों का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर दोनों की मल्टीप्लाई b इंटू ए। इसी तरह से यहाँ भी अप्लाई करिए, ये 0, ये c माइनस ए, यहाँ भी वही करेंगे, पहले दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर दोनों का स्क्वायर, फिर दोनों की मल्टीप्लाई। कर दिया सोल्व आपने। अब देखो कुछ कॉमन आउट हो रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर हो रहा है कॉमन आउट। यहाँ देखिए C2 में से अब हम क्या ले रहे हैं, कॉमन आउट कर रहे हैं क्या, इस कॉलम में से b माइनस ए और इस कॉलम में से c माइनस ए। तो ये फ्रॉम कहाँ से लिया है मैंने, C2 से और C3 से रिस्पेक्टिवली कॉमन आउट ले लिया। तो ये टर्म कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या रहा, b माइनस ए और c माइनस ए हमने कॉमन आउट ले लिया। अब उनका प्लेस पे क्या रह जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स। तो यहाँ आ रही हमारे पास 1a क्यूब, यहाँ पर रहा हमारे पास 0 1 और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, b a को a भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या रहा आपके पास 0 1 c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर प्लस AC। अब ये टर्म रह गई। अब फिर आपको बताया था आपको मैक्सिमम एंट्री को 0 बनाना है, तो और 0 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। यदि आप 1 में से 1 को माइनस करके 0 बना सकते हो। तो ये क्या है आपका C3 और ये क्या है C2। तो मैं अब अप्लाई क्या कर देता हूँ, अप्लाई C3 में C3 माइनस C2 को अप्लाई करता हूँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन। नाउ अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो आप अप्लाई कर रहे हो C3 पर, तो C1 और C2 आपको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो हम करते हैं सॉल्व इसको। ये b माइनस ए, c माइनस ए, ये 1, ये a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। अब माइनस करिए, 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। अब इसको माइनस करिए, तो देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, क्या वैल्यू रह जाएगी, c स्क्वायर प्लस ac माइनस b स्क्वायर माइनस ab। आपके पास ये टर्म रह गई, माइनस कर दिया आपने। आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। आप इसको
बी माइनस ए सी माइनस ए एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़ 1a क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ज़ीरो। अब यहाँ देखिए मैं इन दोनों में से देखो ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ सी माइनस बी और सी प्लस बी, तो ये बन गया आपका सी माइनस बी और सी प्लस बी। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी आपके पास, ये दो टर्म रह गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है ए, तो इसमें से मैं एक कॉमन आउट ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या रह जाएगा सी माइनस ए, ये टर्म रह गई। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, अब यहाँ देखिए आगे ये टर्म एज इट इज़ बी माइनस ए सी माइनस ए एज इट इज़ 1a क्यूब 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ज़ीरो। अब यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए हमने a कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा एक सी माइनस बी, सॉरी मैंने यहाँ गलती से क्या लिख दिया सी माइनस बी, क्योंकि यहाँ से हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ c और यहाँ क्या रहेगा आपका b। तो यहाँ देखिए अब दोबारा से कॉमन आउट हो गया c माइनस बी, तो हमारे पास क्या रहा c प्लस बी प्लस ए। अब दिखाई दे रहा है आपको मैक्सिमम एंट्री आपकी 0 बन चुकी है। अब किसके अलोंग इसको एक्सपेंड करें, जहाँ 2 0 बन रही है, 2 0 यहाँ भी बन रही है और यहाँ भी बन रही है, तो ये अलोंग आप C3 भी एक्सपेंड कर सकते हो और अलोंग R1 भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग R1। तो आप देखिए यहाँ पर B माइनस ए C माइनस ए, अब ध्यान दीजिए आपको जब इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे 2 एलिमेंट तो 0 है, तो ओनली सिंगल एलिमेंट वाला डिटर्मिनेंट काम आएगा। तो ये 1 एलिमेंट एज इट इज़ मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट देखो ये 1 फर्स्ट रो कट गई, ये कॉलम कट गया, तो आपके पास क्या रहा 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ क्या रहा 0 सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस ए। ये टर्म रहेगी आपकी। अब ये तो डिटर्मिनेंट है, इसको तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, करिए यहाँ पर मैं आगे सोल्व कर देता हूँ। ये b माइनस ए एज इट इज़ सी माइनस ए एज इट इज़, और इसको एक्सपेंड करूँगा 1 इंटू मल्टीप्लाई इसको करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी c माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या होगी 0, तो इसका मतलब आपका आंसर यही आ गया। अब प्रूफ क्या करना था आपको a माइनस बी, जबकि देखिए यहाँ पर ये साइन क्या आ गया, ये तो b माइनस है, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना है नेगेटिव, फिर आपको चाहिए था a माइनस बी फिर b माइनस सी, तो देखो यहाँ से मैंने नेगेटिव ले लिया और यहाँ से नेगेटिव, तो ये दोनों के नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों की टर्म्स चेंज कर सकता हूँ मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी माइनस सी, ये टर्म एज इट इज़ c माइनस ए, और फिर ये टर्म a प्लस बी प्लस सी, और यही क्वेश्चन में आपको क्या करना था प्रूव, तो हैंस प्रूव। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको ये डिटर्मिनेंट और आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, पहला कोई ऐसी रो सेलेक्ट करनी है या कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके सभी एलिमेंट को आप सेम बना सको। तो मेरे माइंड में क्या आइडिया है, यहाँ देखो यहाँ वाई जेड है, यहाँ किसकी कमी है x की, तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x y z बन जाएगा। यदि मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगेन x y z, जहाँ मैं z से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगेन x y z कर सकता हूँ। तो बट आपको राइट हैंड साइड पे प्रूफ नहीं करना है, इसका मतलब जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म आपको डिवाइड भी करनी है, ताकि वो टर्म आपको राइट हैंड साइड पे ना मिले। कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, बाय x y z से।
अब देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। डिटर्मिनेंट आपका यही रहेगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। अब आपको ये भी पता है यदि डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन करना हो किसी भी नॉन स्केलर नंबर का, नॉन स्केलर ज़ीरो नंबर का, तो आपको किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से ही उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि सभी एलिमेंट्स से जो हम मैट्रिक्स में करते थे। तो यदि मैं इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो को, इस y को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकंड को, और z को मल्टीप्लाई कर देता हूँ थर्ड कॉलम से, थर्ड रो से, तो आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा। तो यहाँ x y z तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पर रहा 1 डिवाइड बाई एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ मैंने एरो हेड लगाई है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो। तो ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। सिमिलरली जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स वाई स्क्वायर, ये वाई क्यूब, ये भी एक्स वाई जेड। सिमिलरली ये जेड स्क्वायर, ये जेड क्यूब, और ये बन गया आपका एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो कॉलम नंबर C3 पे सेम एलिमेंट है। तो हमारा स्टेप क्या था, किसी भी रो या कॉलम को सेम बनाना, तो हमने सभी एलिमेंट को सेम बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन आउट लेना। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन एक्स वाई जेड। कहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम, ये कॉलम थर्ड कॉलम से। तो देखिए एक्स वाई जेड, और यहाँ भी एक्स वाई जेड आ गया क्योंकि ये तो पहले से था, यहाँ कॉमन आउट होके हो गया। अब आपके पास एलिमेंट क्या रहा, सेम टू सेम एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, यहाँ बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और दिस बिकम्स 1 1 1। अब यहाँ देखिए एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कैंसिल आउट, तो सिर्फ बाहर क्या रहा 1। इट मीन्स डिटर्मिनेंट आपका क्या रह गया, ये। अब यहाँ देखिए ये 1 किस में, R1 में, ये 1 R2 में, ये 1 R3 में। तो क्या अप्लाई करोगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो अब मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ ऑपरेशन, R3 में R3 माइनस R1 करूँगा, और R2 में भी क्या अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे, R2 माइनस R1। तो करिए अप्लाई भी यहाँ पर। ये देखिए R1 तो आपने यूज़ नहीं करा ना यहाँ पे, R1, तो इसका मतलब R1 को तो एज इट इज़ कॉपी करोगे आप, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब और 1। अब माइनस करिए, वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। इसी टाइप से जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। देखिए ये R2 है तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। इसी टाइप से यहाँ पे करिए, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, इसी टाइप से यहाँ भी 1 माइनस 1, ये भी 0। इसके बाद कॉमन आउट देखिए, कुछ कॉमन आउट हो रहा है, नो। सबसे पहले तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है y माइनस एक्स स्क्वेयर की, मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ क्यूबिक की आइडेंटिटी बन रही है। इसका मतलब फिर से अप्लाई करिए आइडेंटिटी, तो मैं यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। ये एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा आपका y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। इसी टाइप से ये बन जाएगा आपका z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। ये टर्म एज इट इज़ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर दोनों का क्या होता है, एक बार माइनस y माइनस एक्स, फिर दोनों का स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। इसी टाइप से यहाँ भी z माइनस एक्स माइनस करा एक बार, और फिर आपने इसको प्लस करा, दोनों का स्क्वायर करके दोनों की मल्टीप्लाई हो गया। और थर्ड एज इट इज़ 1 0 0। अब क्या करेंगे, अब
अब देखिए ध्यान से, यहाँ से R2 में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स, और R3 में से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स। तो यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं y माइनस एक्स, और क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स। कहाँ से कॉमन आ रहा है, फ्रॉम R2 और R3, फ्रॉम R2, R3 रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ नोट डाउन। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। अब हम कॉमन ले रहे हैं, तो R2 में से क्या कॉमन लिया, y माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या रहा, y माइनस एक्स, और R3 में से कॉमन लिया हमने z माइनस एक्स, तो आपके पास क्या रहा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर रह गया हमारे पास y प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बचा, z प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ क्या रहा, एक्स क्यूब, यहाँ पर ये टर्म कॉमन आउट हो गई, आपके पास रहा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ पर क्या रहा आपके पास, जेड स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स जेड, और यहाँ पर 1 0 0। अब देखिए क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, और छोटी टर्म बन सकती है, तो आप कहोगे यस बन सकती है सर, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो एक टर्म कॉमन भी आ सकती है। क्या कॉमन आ सकती है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, R2 में R2 माइनस R3 कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास टर्म क्या है यहाँ पे, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब 1। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या रह जाएगा, y माइनस जेड। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर माइनस में एक तो जेड स्क्वेयर रह जाएगा, और एक्स वाई माइनस में एक्स जेड, एक्स वाई माइनस में एक्स जेड, और यहाँ 0 माइनस 0 0 ही आएगा। थर्ड रो एज इट इज़, जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स जेड, और ये 0। अब देखिए यहाँ भी क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आउट हो रहा है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। अब क्या कॉमन आउट हो सकता है, देखो यहाँ से इस टर्म को सोल्व करो, ये क्या बन जाएगा, y माइनस जेड और y प्लस जेड। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, y माइनस एक्स, ये टर्म भी एज इट इज़, ये टर्म भी एज इट इज़, ये टर्म रही है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, ये y माइनस जेड, ये z प्लस एक्स, ये एक्स क्यूब। यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी, तो a माइनस बी और a प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आउट हो रहा है, x, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे y माइनस जेड, ये टर्म एज इट इज जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड, और ये टर्म भी एज इट इज 1 0 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन आउट y माइनस जेड, फ्रॉम कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, ये सेकेंड रो से, R2 से। अब आपके पास क्या रह गया, y माइनस एक्स, ये एज इट इज़, z माइनस एक्स, ये भी एज इट इज़, और y माइनस जेड, ये भी कॉमन आउट हो गया। यहाँ क्या रहा, एक्स स्क्वेयर, ये 1, और ये z प्लस एक्स। यहाँ पर रहा हमारे पास एक्स क्यूब, यहाँ से सॉरी देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप जो है वो शॉर्टकट कर दिया। यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ जाइए। अब मैं इनमें से जब y माइनस जेड कॉमन लूँगा, y माइनस जेड, तो यहाँ क्या रह जाएगा, y प्लस जेड, और यहाँ क्या रह जाएगा, x, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म एज इट इज़, जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स जेड, और यहाँ क्या रहा 1 0 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि कहाँ पर 0 बन चुके, यहाँ 2 0 बन चुके, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं इसको? एक्सपेंडिंग अलोंग C3, क्योंकि ये थर्ड कॉलम है, आपको पता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ भी एलिमेंट 1 ही है। तो सबसे पहले इसको ही लिख लीजिए, कॉमन जो लिया रखा है आपने, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड। अब इसके अलोंग सोल्व करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट को लिखते हैं, यहाँ एलिमेंट आ गया 1, अब जिस में ये 1 है उस रो को कट कर दिया और इस कॉलम को कट कर दिया। तो देखिए ये रो कट हो गई और ये कॉलम कट हो गया, तो आपके पास ये एलिमेंट्स रह गए 1 जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स जेड। अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व हो जाएगा। तो ये टर्म एज इट इज़ y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू दिस एच इट इज़ आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये सारे साइन प्लस के है तो माइनस करने से सारे साइन माइनस के आएंगे। करिए माइनस, हाँ पहले जेड से करिए इसको, तो क्या बन जाएगा माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वेयर। अब एक्स से करिए माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड, ये टर्म रह गई। अब देखिए कोई टर्म कटती है तो उसे कैंसिल आउट करिए, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल आउट, और कोई टर्म कटती है यस सर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रही y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, और यहाँ से क्या रहा माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड। अब आपको प्रूव करना था x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई है? नो, इसका साइन चेंज है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। अगली टर्म चाहिए थी y माइनस जेड, वाई माइनस जेड ऑलरेडी है, फिर z माइनस एक्स, यहाँ z माइनस एक्स भी ऑलरेडी है, फिर प्लस में चाहिए था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। देखिए सारी टर्म है लेकिन नेगेटिव है, तो अगेन यहाँ भी नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई माइनस में वाई प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स जेड। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये बन गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन बड़े बड़े लेंथी लगेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन क्या बनेंगे, ईजी। सो प्लीज़ डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। आपका ये डिटर्मिनेंट है, आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 5x प्लस 4 या 4 माइनस एक्स। और आप देखिए आपका स्टेप क्या था, किसी भी वन रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाना सभी एलिमेंट्स के। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर दिस वन इज़ माई फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इन तीनों रो को मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x 2x और 2x 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 बन गया। यहाँ भी देखो 2x 2x 4x और x 5x, मतलब सभी में क्या बन रहा है आपका 5x प्लस 4 बन रहा है। तो क्या अप्लाई कर देते हैं आप, अप्लाई किसी में भी कर सकते हो, R1 में कर देते हैं, तीनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, ये पूरी टर्म को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 5x प्लस 4, इन सबको ऐड करेंगे ये भी 5x प्लस 4, ये भी क्या बन गई 5x प्लस 4। हमने चेंजेस किस में किया, सिर्फ रो फर्स्ट में, तो सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख लीजिए। तो हमने इनको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब दिखाई दे रहा है आपको 5x प्लस 4 कॉमन आउट हो सकता है,
तो 5x प्लस 4, इसको हमने क्या लिया, कॉमन लिया। कहाँ से लिया, फर्स्ट रो में से। तो क्या आ जाएगा आपके पास बाहर, 5x प्लस 4 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया आपके पास, 1 2x, यहाँ पे 1 x प्लस 4 2x, यहाँ पे 1 2x और x प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, फिर से 1 1 बन गया। अब दो एंट्री को 0 बनाना है, तो ये क्या है आपका C2 माइनस C1, और ये 3 क्या बन जाएगा, C3 माइनस C1। तो अप्लाई ऑपरेशन सेम, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, C2 में C2 माइनस C1 और C3 में क्या करेंगे, C3 माइनस C1। तो ये टर्म एज इट इज़, 5x प्लस 4 एज इट इज़ करिए। अभी हमने C1 तो यूज़ नहीं करा, तो C1 में जो टर्म है वो एज इट इज़ 1 2x। अब करिए 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 में से 2x माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, 4 माइनस x। 2x में से 2x माइनस करेंगे तो 0, 1 माइनस 1 अगेन 0, 2x माइनस 2x ये भी 0। अब यहाँ देखिए, x प्लस 4 में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 माइनस x। तो आपको दिखाई दे रहा है सर ये तो 4 माइनस एक्स तो यहाँ से भी कॉमन आउट हो गया, और 4 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आउट हो गया। तो आपने क्या लिया, 4 माइनस एक्स कॉमन लिया। कहाँ से, फ्रॉम C2 से भी और C3 से भी, तो दो कॉमन आ गए, तो स्केयर में कॉमन आ जाएगा। तो बाहर क्या टर्म मिल जाएगी आपको, 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अंदर क्या रह गया, 1 2x एज इट इज़, यहाँ पे 0, यहाँ क्या रहा 1 0, यहाँ पर क्या रह गया 0 0 1। अब देखिए यहाँ 2 0 है तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, R1। तो ये दो एलिमेंट 0 ओनली 1 के अलोंग सोल्व हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 5x प्लस 4 और सेकेंड टर्म क्या है 4 माइनस एक्स और इनटू में 1, और डिटर्मिनेंट हमारा क्या बन जाएगा, रो को कट कर दो, कॉलम को कट कर दो, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। सोल्व करिए इसको, 5x प्लस 4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, ये स्क्वायर में था। तो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन गई आपकी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पर बिल्कुल सेम टू सेम। राइट हैंड साइड पे देखो 3y प्लस के, आप वही ऑपरेशन अप्लाई कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो y प्लस y 3y प्लस के, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम आपको करना है। R1 में हमने क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगा 3y प्लस के, यहाँ भी 3y प्लस के, और दिस ऑल्सो बिकम्स 3y प्लस के। अब सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, क्या कॉमन आउट ले लेंगे फर्स्ट रो में से 3y के, तो कॉमन क्या ले रहे हो आप, 3y प्लस के कॉमन आउट लिया, तो आपके पास टर्म क्या रहेगा, ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ क्या रहा y ये y प्लस के, y और y प्लस के। क्या करा है हमने, सिर्फ कॉमन लिया है y 3y प्लस के, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट रो से। फिर अगेन अब देखो इसको 0 बनाना है तो 1 माइनस 1, इसका मतलब C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 अप्लाई करिए। C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1।
तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, 3y प्लस के तो कॉमन आउट है, फर्स्ट रो एज इट इज, सॉरी वन फर्स्ट कॉलम 1y, अब माइनस करिए, 1 माइनस 1 0, y प्लस के में से y माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा k, y माइनस वाई 0, 1 माइनस 1 अगेन 0, y माइनस वाई ये भी 0, और y प्लस के में से k y माइनस करेंगे तो k, किसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको, वही सेम टू सेम R1 के अलोंग, तो ये 3y प्लस के, एलिमेंट क्या है 1, और डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, इस रो को कट करो, इस कॉलम को कट करो, k 0 0 k, तो ये बन गया आपका 3y प्लस के, इसको अलोंग करेंगे k इंटू के स्क्वेयर, और 0 इंटू 0 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, यही प्रूव करना था आपको, k स्क्वेयर 3y प्लस के, तो ये हो गया बिल्कुल सोल्व। तो जो अप्रोच मैंने आपको बताई उसके अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से आप प्रूव कर पाओगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11। अप्रोच सेम, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या बन सकता है टर्म, बिल्कुल बन सकता है। ध्यान से देखिए इसको, या तो आप इसको ऐड कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो यहाँ पर 2b है, ये माइनस का b है तो b रह जाएगा, और 2c और माइनस का c तो क्या रह जाएगा c। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही अप्रोच सॉल्व करना है। तो करिए अप्लाई। R1 में क्या कर रहे हैं हम, तीनों को ऐड कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास, इन सबको ऐड करिए। देखो ये माइनस का b, ये प्लस का 2b, तो b बन जाएगा a एज इट इज़, माइनस का c प्लस का 2c, प्लस का c बन जाएगा। यहाँ ऐड करिए 2a और ये माइनस का a, तो a और b एज इट इज़, माइनस का c और प्लस का 2c, यहाँ भी c बनेगा सेम टू सेम। देखो ये 2a ये a माइनस का a, ये 2b ये b माइनस का, प्लस b प्लस c, तीनों से सेम टर्म बन गई। और सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ कॉपी करिए, p माइनस c माइनस a, 2b 2c और c माइनस a माइनस b। क्या करते हैं, कॉमन आउट, तो लीजिए कॉमन आउट, कॉमन a प्लस b प्लस सी, फ्रॉम कहाँ से कॉमन ले रहे हैं हम, फर्स्ट रो में से, तो आपके पास क्या रिजल्ट रहा, a प्लस b प्लस सी, ये टर्म कॉमन आउट हो गई, तो आपके पास रहा 1, ये 2b ये 2c, ये बन जाएगा 1, ये b माइनस सी माइनस a 2c, और ये क्या बन गया आपका 1 2b और c माइनस a माइनस b। और फिर देखिए ये C1 कहाँ पर है, C1 में है, ये C2 में, ये C3 में, तो दोनों को जीरो बना सकते हो, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। तो करिए अप्लाई। C2 में हमने क्या करेंगे, C2 माइनस C1, और C3 में भी क्या करेंगे, C3 माइनस C1। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या रहेगा, ये टर्म तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगी, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो फर्स्ट जो कॉलम है वो तो हमने चेंज नहीं कर रहे, तो ये एज इट इज़ 1 2b 2c, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो ये 2b प्लस का है, जब हम माइनस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का b, और ये सारे माइनस माइनस के, इसका मतलब मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो सभी क्या बन जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आउट बन गई। अब यहाँ देखिए 2c माइनस 2c, ये भी 0 बन गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे ये भी 0, सेम यहाँ देखो 2b माइनस 2b, ये भी 0 बन गया। यहाँ भी देखो a और b पहले से माइनस के हैं, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 2c तो ये भी माइनस का c बन जाएगा। फिर तीनों में से नेगेटिव c कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। अब आपको दिखाई दे रहा है, अब क्या ले रहे हो आप, कॉमन ले रहे हो, क्या कॉमन ले रहे हो, a प्लस बी प्लस सी, कहाँ से कॉमन लिया, C2 से, और a प्लस बी प्लस सी कहाँ से कॉमन लिया, C3 से, तो दोनों बाहर आ गई, एक पावर पहले से थी तो 2 पावर और आ गई, तो ये क्या बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बस लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, कॉमन ले रहे हो आप a प्लस बी प्लस सी,
कहाँ कहाँ से कॉमन लिया, C2 से और C3 से। तो यही क्वेश्चन आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, कितना छोटा सा आंसर हो गया। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा x, और यहाँ देखिए इस यहाँ R1 और R2 R3 को ऐड करोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस में 4z बन जाएगा। बट यदि आप ऐसे ऐड करते हो x x 2x y प्लस वाई 2y और 2z एज इट इज, इसका मतलब आप यहाँ पे R1 पर मत अप्लाई करिए, यहाँ कहाँ अप्लाई करिए, C1 पर, आपको सेम टू सेम ये टर्म बन जाएगी। तो C1 में क्या कर देते हैं, तीनों कॉलम को ऐड कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए x और x 2x, y और y 2y और 2z ऑलरेडी है। यहाँ देखिए z और z 2z, y और y 2y और ये 2x पहले से ही है। सेम यहाँ z और z 2z, x प्लस x 2x और 2y सेम टू सेम है। तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो C2 और C3 को एच कॉपी करिए, x y प्लस z प्लस 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y कॉपी किया आपने। अब देखिए यहाँ से पूरा, पहले तो 2, हाँ इसको कॉमन आउट ले लीजिए पूरी टर्म को। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, कंप्लीट को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2x प्लस में 2y प्लस में 2z कॉमन आउट हो गया। क्या रहा, 1 1 1, ये टर्म एज इट इज़, x y प्लस z प्लस 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y। अब ये देखिए ये 1 कहाँ पर है, रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में। तो रो वाले ऑपरेशन लगेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो R2 में क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, R2 माइनस R1, और R3 पे भी सेम अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R1। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन आउट हो गया। तो क्या रहा आपके पास, 2x प्लस वाई प्लस z। अब हमारे पास टर्म क्या कॉमन है, देखो पहले इस पर अप्लाई कर रहे हैं, 1 एज इट इज़। अब 1 माइनस 1 ये 0 और 1 माइनस 1 ये 0। R2 R3 अप्लाई करा। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा, x, ये एज इट इज़। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो y z तो सिंगल है और 2x याद आ, जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या रह जाएगा आपके पास, x प्लस वाई प्लस z। अब x माइनस x ये भी 0। अब y एज इट इज़, y माइनस y ये भी 0। अब यहाँ भी देखो z प्लस x 2y है और y माइनस करेंगे तो y, तो ये भी पूरा का पूरा क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस z। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब देखिए हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x प्लस वाई जेड कहाँ से, R2 से, और x प्लस वाई जेड R3 से। तो हमने क्या लिया, कॉमन ले रहे हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कहाँ से, सेकेंड रो से और थर्ड रो से। तो देखिए फर्स्ट 1 पावर तो यहीं पे थी, एक पावर यहाँ से आ गई, एक पावर यहाँ से आ गई, तो टोटल पावर कितनी बन गई, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। डिटर्मिनेंट क्या रहा, 1 0 0 x, ये कॉमन आउट हो गया 1, ये 0, ये y, ये 0, ये कॉमन आउट हो गया। अब आपके देखो डबल 0 बन रही है। अब किसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, C1 के अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1। साइन क्या आता है, ये प्लस का ही पहला, तो ये 2, ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1। इस रो को कट कर दो, इस कॉलम को कट कर दो, क्या रहा 1 0 0 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 की मल्टीप्लाई करने से सेम रिजल्ट। इसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1,
0 इंटू 0 0, इसका मतलब आपका टर्म क्या रहा गई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव, तो हैंस प्रूव। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो वी डिड क्वेश्चन नंबर 12। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड नेक्स्ट है वो वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो प्लीज डू complete your fair notebook. Thank you once again.